नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को जमकर लताड़ा गया। चीन, रूस और साथ ही साथ पाकिस्तान ने इस पर दो टूक बातें कही और कहा कि अमेरिका ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। कभी ताकत से शांति नहीं आती, युद्ध में कूटनीतिक तरीका और बातचीत ही शांति लेकर आ सकता है। ऐसे में अमेरिका के ईरान के परमाणु संयंत्रों पर 3 अलग अलग हवाई हमलों को लेकर तीनों देशों ने मिलकर अमेरिका की जमकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में निंदा की। रूस और चीन ने तो कहा कि बिना शर्त युद्ध विराम की बात का प्रस्ताव रखा जाए और अभी रखा जाए, जिस पर अभी सहमति बने। वहीं अमेरिका ने कहा कि ईरान के किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण, परमाणु संयंत्रों को चलाने को लेकर कोई सहमति नहीं दी जाएगी। वहीं रूस ने कहा कि अमेरिका के इस तरह ईरान पर हमला पूरी तरह से गलत है और इसका समर्थन बाकी देश भी नहीं करते। ये बात अलग है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात खुलकर कुछ ही देश कह पा रहे हैं। रूस ने जमकर इस बात की निंदा की कि अमेरिका ने जिस तरह ईरान के 3 अलग अलग ठिकानों पर हमला किया और कहा कि वो तीनों परमाणु संयंत्र थे जहां पर परमाणु हथियार इजराइल पर हमले के लिए तैयार किए जा रहे थे और ये युद्ध परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था, जिसे अमेरिका ने रोका है। ऐसे में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम पर बिना शर्त प्रस्ताव लाने की बात 3 देशों के द्वारा कही गई। पाकिस्तान पहले भी इजराइल और ईरान के इस युद्ध में ईरान की तरफ से आवाज़ उठा चुका है। वहाँ के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा कि मुसलमान देशों को एक साथ आना चाहिए, यानी जो बाकी मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आए, नहीं तो अगला नंबर उनका है। ऐसे में रशिया और साथ ही साथ चाइना की तरफ से भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात खुलकर कही जा रही है कि ये पूरा मामला बातचीत से हल हो सकता है अगर अमेरिका चाहे तो। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान को एक प्रस्ताव भेजा गया है। खुलकर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा एक संबोधन के दौरान कि ईरान चाहे तो बातचीत हो सकती है, लेकिन ये बात उन्होंने 24 घंटे बाद उस हवाई हमले के बाद कही जिसमें उनके 3 परमाणु संयंत्रों को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। वहीं इजराइल और ईरान का युद्ध एक नया मोड़ ले चुका है। अब अमेरिका की एंट्री के बाद इस युद्ध में इजराइल का पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से अब करो या मरो की स्थिति है। हर दिन ये युद्ध एक महायुद्ध की तरह आगे बढ़ रहा है और इसे तृतीय विश्व युद्ध की तरह देखा जा रहा है। बड़े पैमाने पर अमेरिका की इस युद्ध में एंट्री के बाद अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तीनों देश मिलकर अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों में युद्ध विराम को लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका पर दबाव और भी ज़्यादा बनता नजर आ सकता है। नमस्कार।